हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आयरन फ्लाई के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं। मैं आज आपको एक नई एडजस्टमेंट बताने वाला हूं जो कि मैंने आज से पहले कभी भी अपने चैनल पर अपलोड नहीं की है। काफ़ी एक एडवांस एडजस्टमेंट है और सब कुछ हम आयरन फ्लाई के बारे में सीखने वाले हैं। ए टू जेड सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, कैसे बिल्ड करना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, क्या एडजस्टमेंट्स होने वाली है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। मार्जिन कितना लगने वाला है, सारी ये जो चीज़ें होती हैं एक स्ट्रैटेजी को बनाने से लेके एडजस्ट करने तक की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और वीडियो में बने रहना और लास्ट तक वीडियो देखना, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से हम कोई सा भी एक रीसेंट वाला वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम दिसंबर वाले मंथ में आए हुए हैं और यहाँ से मैं 7 दिसंबर वाला वीक सेलेक्ट कर रहा हूँ। और जो हमारी रीसेंट एक्सपायरी है वो है 13 दिसंबर के आसपास। अब ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि आयरन फ्लाई को बनाया किस तरह से जाता है। जिनको नहीं पता है, जो लोग नए हैं मार्केट के अंदर, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या, जब हम अपना एट द मनी का कॉल इनपुट सेल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रैडल का फॉर्मेशन होता है। अब स्ट्रैडल के अंदर दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे इसका जो लॉस होता है वो यहाँ पे अनडिफाइन होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है। तो इस लॉस को डिफाइन करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हेजेस को बाय कर देते हैं। जैसे हम हेजेस को बाय करते हैं तो इसका लॉस जो होता है वो डिफाइन हो जाता है कि यहाँ पे डिफाइन प्रॉफिट और डिफाइन लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोल देते हैं, आयरन फ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम आयरन फ्लाई को बिल्ड करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी एक आयरन फ्लाई को बिल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी आयरन फ्लाई बन चुकी है और देखो मार्जिन कितना लग रहा है, 45,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है 8,000 के आसपास, 4,000 के आसपास का हमारा मैक्स लॉस है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे ब्रेक इवन्स है। ठीक है, एक आयरन फ्लाई बनाने के लिए हमारा कितना मार्जिन लग रहा है, यहाँ पे 45,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार लोड में इसको यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे चार लोड के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अब एडजस्टमेंट कब करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट कब करते हैं, जब हमारा या तो किसी साइड का ब्रेक इवन ब्रेक होता है या फिर ब्रेक इवन टच होता है, तब हम अपने आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज जो मैं एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ उसके अंदर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट थोड़ा सा पहले ही यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। जब हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन जो है वो 0.3% के आसपास का बचेगा, तब हम अपने आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, पुट साइड का ब्रेक इवन कितना है यहाँ पे 0.9% और कॉल साइड का ब्रेक इवन कितना है 1.4%। तो किसी भी साइड का यहाँ पे जो ब्रेक इवन है वो 0.3% के आसपास का बचेगा, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। हम ब्रेक करने का या फिर टच करने का वेट यहाँ पे नहीं करने वाले। ठीक है, चार लोड के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है, 1,80,000 के आसपास। यानी कि एक लोड के अंदर कितना मार्जिन लग रहा था हमारा, यहाँ पे 45,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा था। अब मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ कि एडजस्टमेंट किस तरह से मैं यहाँ पे करनी है। अब देखो, यहाँ पे 78 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे ऊपर की साइड जाता हुआ देखने को मिल रहा है, कॉल की तरफ यहाँ पे हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। 942 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, 618 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो, यहाँ पे 282 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारा 198 के आसपास का यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, 0.1% के आसपास का लॉस चल रहा है। और हमारा जो कॉल साइड का अगर आप ब्रेक इवन देखोगे, ये वाला जो ब्रेक इवन है वो देखोगे कितना बच रहा है, 0.3%। तो इस मोमेंट के अंदर हमें अपनी स्ट्रैटेजी की एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। हम एडजस्टमेंट के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी टेस्टेड साइड है, ठीक है, यहाँ पे हमारी टेस्टेड साइड कौन सी है, कॉल साइड। ठीक है, कॉल साइड की तरफ मार्केट बढ़ रहा है और यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है कॉल साइड का यहाँ पे टच होने वाला है। तो जो हमारी टेस्टेड साइड है उसकी पोजीशन को हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। सबसे पहले जो आप एग्जिट करोगे वो सेलिंग वाली पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करोगे। तो यहाँ पे जो हमने एट द मनी सेल किया हुआ था 46,700 का, इसको यहाँ पे हम बुक कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमने बाय वाला लेग डाला हुआ था 47,500 का कॉल जो है उसको भी हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। जब हम अपनी टेस्टेड साइड को बुक कर लेंगे तो हमारी पोजीशन क्या है, अभी इस तरह से दिख रही है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप पुट साइड में आओगे तो आपके पास दो पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। पहली जो आपने यहाँ पे सेल किया हुआ था एट द मनी 46,700 और यहाँ पे दूसरा जो आपने हेज बाई किया हुआ है 45,900। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपने सेल किया हुआ है, जो आपका पहला वाला लेग है, उससे 100 पॉइंट छोड़ के अंदर की तरफ में बाय कर देना है। ठीक है, बाय कौन सा किया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो हमने बाई किया हुआ है 46,900 का, जिसका प्राइस कितना चल रहा है 188.8 रुपये के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। दूसरा काम क्या करना है, जो हमने एट द मनी सेल किया हुआ था, देखो यहाँ पे हमने कौन सा एट द मनी सेल किया हुआ था 46,700, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को सेल भी कर देना है जिसका प्रीमियम कम हो। देखो अभी इसका प्रीमियम कितना है 129.3 और इसका प्रीमियम कितना है 106, तो इसको भी यहाँ पे हम सेल कर देंगे।
तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमारा जो कॉल साइड का जो लॉस था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर। अब डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एट द मनी को यहाँ पे बाय करना है अपोजिट साइड के अंदर। ठीक है, कॉल साइड के अंदर आपको एट द मनी को यहाँ पे बाय करना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 100 पॉइंट्स को छोड़ना है, यहाँ पे 100 पॉइंट्स का गैप देना है और उसके बाद यहाँ पे सेल भी कर देना है। तो यहाँ पे जो हमने सेल किया हुआ है 47,500 को हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को भी हम यहाँ पे करेंगे सेल कर देंगे और इसके हेज के लिए देखो बाय भी कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे बाय करूँगा हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो हमने क्या किया, जो हमारी आयरन फ्लाई थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो डबल रेशियो स्प्रेड है हमारा, ठीक है, ये भी क्या है, हेज्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 930 के आसपास का लोस चल रहा है। ठीक है, 139 के आसपास का लोस चल रहा है। इस एडजस्टमेंट से बेनिफिट क्या हुआ, हमारा ब्रेक इवन इंक्रीज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 438 के आसपास का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 133 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो यहाँ पे 1.2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। हमारा कितना प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, 3,331 रुपये के आसपास का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 1.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे हमें 5,000 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1.8% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोगों का डाउट होगा कि यहाँ पे भाई अगर मार्केट ब्रेक कर दे, किसी भी साइड का यहाँ पे जो ब्रेक इवन है उसको ब्रेक कर दे, तब हम किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। देखो एडजस्टमेंट हमें तभी करनी है जब हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन जो है 0.3% के आसपास बचे। ठीक है, डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर भी जब हम कन्वर्ट कर देंगे उसी तरह से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट को कर रहे होंगे। बट डिफरेंस क्या है कि मार्केट, सपोज करो मार्केट यहाँ पे जा रहा है कॉल साइड की तरफ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा टेस्टेड साइड है, जो हमारा कॉल साइड है, उसकी पोजीशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक करेंगे। मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें क्या करना है, सिंपल सी कॉल की जितनी भी पोजीशन है उनको यहाँ पे एग्जिट कर देना है। जैसे हम कॉल साइड की पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा कॉल साइड का जो लॉस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये तभी करना है जब हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन है वो 0.3% के आसपास बचे। ठीक है, डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर भी। ठीक है, तो थोड़ा सा और यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो इस प्रॉफिट को लेके आप निकल भी सकते हो। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छी एक एडजस्टमेंट है। मैं आपको एक और वीक दिखाता हूँ ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिले और आपको अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे समझ आ जाए। तो यहाँ पे इससे हम नेक्स्ट वीक को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हम 14 दिसंबर वाले वीक को सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो 14 दिसंबर वाला वीक है उसकी एक्सपायरी क्या है, यहाँ पे 20 दिसंबर के आसपास की एक्सपायरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आयरन फ्लाई बिल्ड करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे सेल किया, कॉल एंड पुट यहाँ पे सेल किया हुआ है एट द मनी। एट द मनी कितना चल रहा है हमारा यहाँ पे 47,800। और मैं इसके यहाँ पे क्या करूँगा, हेजेस भी यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे इसके हेजेस भी यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। तो हमारी इस तरह से आयरन फ्लाई बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ठीक है, मार्जिन कितना लग रहा है, 43,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। प्रोबेबिलिटी 42% के आसपास है। और यहाँ पे अगर आप अपना ब्रेक इवन भी देखोगे तो कितना ब्रेक इवन दिख रहा है यहाँ पे, हमारा 0.6% के आसपास का ब्रेक इवन हमारा यहाँ पे पुट साइड के अंदर है। और 1.3% के आसपास का ब्रेक इवन जो है यहाँ पे वो हमारा कॉल साइड के अंदर है। ठीक है, और यहाँ से इसको हमने 4 लोड्स के अंदर डाला हुआ है। 4 लोड्स के अंदर मार्जिन कितना लग रहा है, 1,73,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। तो यहाँ पे हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कॉल साइड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, कॉल साइड की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, अभी हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है, 768 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 852 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट अभी मिडल में ही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे 1338 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 0.8% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 1.5% के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप इस प्रॉफिट को लेके यहाँ पे निकल भी सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 1.8% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन बच रहा है सिर्फ 0.2% के आसपास का। मार्केट क्या है, कॉल की तरफ काफ़ी ज़्यादा मूव हो गया है। और हमारा कॉल साइड का जो ब्रेक इवन है वो कितना बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ 0.2% के आसपास का ब्रेक इवन बच रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ करनी है, जिस भी साइड मार्केट जा रहा होगा उस साइड की पोजीशन को हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे होंगे तो सबसे पहले सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करना है। तो यहाँ पे हमने जो एट द मनी सेल किया था 47,800 का जो हमने कॉल सेल किया था उसको यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बाइंग वाली जो पोजीशन है उसको भी यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से दिखेगी।
सिंपल सा काम करना है। जब हम पुट साइड के अंदर आएंगे, यहाँ पे जो हमारी पोजीशन बची हुई है, तो यहाँ पे दो पोजीशन दिखेंगी। यहाँ पे 47,800 का यहाँ पे सेलिंग वाला लेग दिख रहा है जिसको हमने सेल किया था एट द मनी पे, और ये हमारा हेज दिख रहा है 47,100 का। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो हमारा सेलिंग वाला लेग है उससे 100 पॉइंट छोड़ के अंदर की तरफ बाय कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 लोट्स के अंदर यहाँ पे बाय किया हुआ है। अगर आप एक लोट में करोगे तो एक लोट में ही यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बाय किया हुआ है वो कितने का किया हुआ है, 48,000 के आसपास का हमने बाय किया हुआ है, जिसका प्राइस कितना चल रहा है, 181 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है। दूसरा काम क्या करना है, जो आपने सेल किया था एट द मनी, ठीक है, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का भी यहाँ पे सेल कर देना जिसका प्रीमियम कम हो। यहाँ पे देखो हमारा कितना प्रीमियम चल रहा है इसका, यहाँ पे इसका प्रीमियम चल रहा है 123.5 रुपीज़, और इसका प्रीमियम कितना चल रहा है 101। तो इसको भी यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे हमारी पोजीशन कुछ नज़र आ रही होगी। अभी देखो यहाँ पे लॉस हो सकता है हमारा कॉल साइड में, सिर्फ कितना लॉस हो सकता है हमारा यहाँ पे 210 रुपये के आसपास का। तो हमारा कॉल साइड में जो लॉस है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर भी यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। हम अपोजिट साइड में आएंगे और यहाँ पे मैं कॉल साइड में आता हूँ, तो बाय कर रहा हूँ एट द मनी। देखो यहाँ पे हमारा एट द मनी क्या है, 48,300, ठीक है। 100 पॉइंट से मैं गैप दे रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कौन सा सेल किया हुआ है, 48,500। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को भी यहाँ पे सेल कर देंगे, और इसको हम यहाँ पे हेज भी यहाँ पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एट द मनी यहाँ पे हमने बाय किया हुआ है, 100 पॉइंट्स का हमने गैप दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है 48,500 का, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का भी सेल किया हुआ है, और उसके बाद ये हमने यहाँ पे हेज बाई किया हुआ है 49,200 का, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा एक डबल रेशियो स्प्रेड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है पोजीशन, ठीक है। इस एडजस्टमेंट के लिए एक लोड पे जो आपको मार्जिन लगेगा वो लगेगा यहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये के आसपास का आपको एडिशनल मार्जिन यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, 624 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 798 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 708 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ पे 804 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हमारा यहाँ पे। और देखो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पुट साइड की तरफ यहाँ पे जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो ब्रेक इवन है वो कितना है, 0.4%। तो जैसे ही 0.3% या फिर 0.3% से कम आएगा तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो मार्केट रिवर्स हो गया है और यहाँ पे हमारा 1.3% के आसपास का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 1.5% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा 1.5% के आसपास का अभी भी यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकते हो। एकदम नई एडजस्टमेंट है, एकदम यूनिक एडजस्टमेंट है, काफ़ी एक एडवांस एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हो, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करा करो, जो भी अगर आपके डाउट होते हैं उनको कमेंट किया करो। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।